नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एटी की पाठशाला। आज सभी को राधे राधे, जय श्री राम। हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या किए थे, आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपका 12 नंबर चैप्टर्स को स्टार्ट किए थे, जिसके हम लोगों ने फार्मूला सारे देख लिए थे। आज से हम लोग क्या करते हैं, आज से आपकी पहली एक्सरसाइज 12.1 को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने प्रीवियस क्लास देखी होगी, जिसमें हम लोगों ने सारे फार्मूला सारे कॉन्सेप्ट को क्या किया था, डिस्कस किया था। अच्छे से आराम आराम से एक एक फार्मूला लिख लिख के आपको याद कराया गया था। आप लोगों ने उन फार्मूलाज को याद किया होगा, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन जो हैं अब उन्हीं फार्मूलाज पर बेस है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने उसे याद किया होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है आपकी एक्सरसाइज का, कह रहा है 2 क्यूब्स, 2 क्यूब दे रखे हैं, ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों में से प्रत्येक का वॉल्यूम जो है वो कितना दे रखा है आपको, 64 सेंटीमीटर क्यूब। आर ज्वाइंट एंड टू एंड क्या है, ज्वाइंट है, जो कि हमने पहले फार्मूला आपको जो क्यूब का देखा था, तो उसमें क्या देखा था, 2 क्यूब क्या है आपस में ज्वाइंट थे। कह रहा फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। तो क्या मिल रहा है, हम जब 2 क्यूब आपस में एंड टू एंड इंक्रिप्टेड थे, जब दोनों को एंड टू एंड जुड़े हुए थे, तो हमें क्या मिल गया था, क्यूबाइड मिल गया था। तो हमें क्या बताना है, क्यूबाइड का रिजल्टिंग सरफेस एरिया आपको बताना है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में सबसे पहले क्या करेंगे कि क्यूबाइड का रिजल्टिंग सरफेस एरिया का फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने उसमें कमेंट बॉक्स में लिखिए सरफेस एरिया किसका, क्यूबाइड का फार्मूला लिखिए तो एक बार। क्या होता है, 2 LB/BH और HL दोनों साइड का एक एक बार करके क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ। ठीक है, तो अब हमें इस क्वेश्चन में क्या देखना है, देखिए कह रहा है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर। हमें क्यूब का वॉल्यूम दे रखा है। अब क्यूब की वॉल्यूम का फार्मूला बताइए आप लोग। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, सॉल्यूशन में तो क्या देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब। अगर हम साइड को यहाँ पे क्या माने, साइड का क्यूब होता है। ठीक है, अगर साइड को ए मान लें तो ए का क्यूब हो जाएगा। अगर ए कितना रखा है 64, तो 64 बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यूब। अब 64 किसका क्यूब होता है आपको पता है, 4 का क्यूब होता है। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 4 का क्यूब, 4 चौक 16 चौके 64 है, 4 का क्यूब होता है बराबर ए क्यूब। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। ए मतलब क्या आ गया, यहाँ से आपकी साइड आ गई। अब एक क्यूब में जो है उसकी एक साइड इतनी आ गई 4, तो अगली वाली साइड कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। यानी लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ से 8 हो जाएगी, ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी 4, और हाइट यहाँ से कितनी मिल जाएगी आपको 4। ये दोनों चेंज होंगे, लेंथ आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या रिजल्टिंग क्या निकालना है आपको, द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। क्यूबाइड का आपको क्या लेना, सरफेस एरिया क्या होता है, 2 LB/BH प्लस में क्या HL। तो 2L कितना है, 8 क्रॉस 4 प्लस 4 क्रॉस 4 प्लस 4 क्रॉस 8 कितना हो जाएगा, यहाँ से 2, 8 चौक 32 प्लस 16 और प्लस 32। तो 32 कितना होता है 64, और 64 और 16 कितना होगा 480, और 2 गुणे 80 यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा आपका, रिजल्टिंग सरफेस एरिया आ जाएगा किसका, क्यूबाइड का। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या देखा, हमें 2 फार्मूलाज लगे, एक किसका, क्यूब की साइड का, क्यूब का मतलब क्यूब का आपको वैल्यूम निकालना था, एक सरफेस एरिया का क्यूबाइड। यहाँ से आपको साइड मिल गई, यहाँ से आपने LBH को फाइंड कर लिया। उसके बाद आपने सरफेस एरिया के फॉर्मूले पे 2 LB/BH HL पे लगा के क्या किया, क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो इसी वे में हम लोग को क्या करना है, इसी वे में हम लोग को करना है, बस फॉर्मूलाज याद होंगे तो कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर
and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. हमें inner surface area निकालना है किसका? vessels का, ठीक है। तो क्या कह रहा है? hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. तो ये hollow cylinder पे क्या है? हेमिस्फेयर है, ठीक है। कह रहा है वेसल इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय हॉलो सिलेंडर, द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। तो डायमीटर दे रखा है अगर हेमिस्फीयर का, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी हो जाएगी? यहां लिखो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी हो जाएगी? डायमीटर अपॉन 2 होता है, तो कितना दे रखा है? 14/2, कितना हो गया यहाँ से? 7 सेंटीमीटर, यानी कितनी हो जाएगी यहाँ से? 7 सेंटीमीटर। क्या था? डायमीटर ऑफ एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट कितनी दे रखी है यहाँ से? 13 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया आपको निकालना है। तो अगर ये 7 है तो इसका रेडियस ये भी कितना होगा? 7 होगा। तो अगर 30 में से 7 माइनस कर देंगे, पूरा ये 13 है, 30 से 7 निकाल देंगे तो सिलेंडर की हाइट आ जाएगी कितनी? 6, यानी हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी हो जाएगी यहाँ से? 13 माइनस 7 कितनी हो जाएगी यहाँ से? 6 सेंटीमीटर, यानी ये कितना आ गया यहाँ से? 6 सेंटीमीटर आ गया। अब इनर सरफेस एरिया आपको निकालना है। इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल क्या हो जाएगा? यहां से इनर सरफेस एरिया लेंगे तो क्या हो जाएगा? सिलेंडर का लेंगे लेटेंट सरफेस एरिया, और वेसल इसका लेंगे हेमिस्फीयर का लेटेंट सरफेस एरिया, यानी LHA ऑफ सिलेंडर और प्लस LHA ऑफ हेमिस्फीयर। अब फार्मूला आपको बताना चाहिए कि सिलेंडर का लेटेंट सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर का लेटेंट सरफेस एरिया क्या होता है, ठीक है। तो फार्मूला बताइए क्या होता है? 2πRH प्लस 2πR स्क्वायर। यहां से क्या 2πR कॉमन हो जाएगा, कितना हो जाएगा? H प्लस R। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर देंगे। यहां से आप वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना इधर कर दें? 2 गुणे 22/7, R कितना है? 7, H कितना है आपका? 6, प्लस R कितना है यहाँ पे? R है आपका 7, ठीक है। तो क्या होगा? ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 22 दूना 44, और गुणे कितना? 7 6 13, और कितना हो जाएगा? 13 चौके 52, 2 5, 13 चौके 52 5 57, यानी 572 आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा? आंसर। मतलब इसका इनर सरफेस एरिया कितना आ जाएगा? 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को अच्छे से। हमें डायमीटर दे रखा था, हमने रेडियस निकाल लिया। हमें रेडियस मिलता है, हमने देखा कि इसकी रेडियस, अगर ये रेडियस 7 है तो इसकी 7 होगी। पूरा 13 है तो हमने क्या किया? सिलेंडर की हाइट निकाल ली, कितनी आ गई यहाँ से? 6। 30 - 7 करके हमने निकाल ली। और हमें इनर सरफेस एरिया, हमें इसका इनर सरफेस एरिया निकालना था, तो उसमें हमें क्या करना पड़ा कि लेटेंट सरफेस एरिया लेना पड़ा सिलेंडर का, और लेटेंट सरफेस एरिया किसका? हेमिस्फीयर का। तो इसका इनर सरफेस एरिया अंदर वाला आ गया, तो इसका लेटेंट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πRH, और लेटेंट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2πR स्क्वायर। फिर दोनों में क्या 2πR कॉमन कर लिया, H प्लस R आ गया। फिर यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, देन इसकी वैल्यू कितने आ गई? 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नोट करिए, आप लोग पूरा स्टेप लिख के करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टॉयज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ ए सेम रेडियस
द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। हमें क्या फाइंड करना है? टोटल सरफेस एरिया निकालना है किस चीज का? टॉय का। किस फॉर्म में है ये? एक कोन के फॉर्म में। ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन। रेडियस हमको दे रखी है, तो हम क्या करेंगे? कोन बनाएंगे। ठीक है, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर। किस पे? हेमिस्फेयर पे है एक। ठीक है, हेमिस्फेयर पे है। कह रहा है ट्वाइस इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी है यहाँ पे? 3.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी दे रखी है यहाँ से? 15.5 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। अब ये अगर रेडियस इसकी 3.5 है तो इसकी ये रेडियस कितनी हो जाएगी? 3.5 ये भी हो जाएगी। अब ये 3.5 हो जाएगी, पूरा 15.5 है, तो इसकी हाइट कितनी आ जाएगी? यहाँ से 15.5 से 3.5 माइनस कर देंगे, कितनी आ जाएगी? यहाँ से 12 आ जाएगी। इसकी हाइट आ जाएगी कोन की। कोन की हाइट यहाँ से कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। 15 में से 3.5 को माइनस कर देंगे, इसकी हाइट आ गई यहाँ से। पिछले क्वेश्चन वाले कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं। अब हम देखते हैं इसको। अब हमें यहाँ से निकालनी क्या होगी? स्लैंट हाइट। क्योंकि हमें h पता है, हमें r पता है, हमें स्लैंट हाइट l की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, रेडियस कितनी है यहाँ से? 3.5 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है? 12 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से स्लैंट हाइट निकालेंगे। स्लैंट हाइट के लिए फॉर्मूला क्या था आपका? h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। l की वैल्यू अंडर h स्क्वायर कितना है आपका? 12 का स्क्वायर प्लस r कितना है? 3.5 का स्क्वायर। l स्क्वायर 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। और 35 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 30 का होता है 900। 30 का होता है 900। और इसका 5 का कितना हो जाएगा? 225। तो 3 1200, 1225। एक संख्या बाद है तो कितनी संख्या बाद हो जाएगी? 2 संख्या बाद स्क्वायर करने के बाद। तो इसे जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे? इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 2 6, 4 1 5, 156.25। और ये कितना हो जाएगा यहाँ से? 156.25 किसका अंडर रूट होता है? 125 का। 125 का तो कितना हो जाएगा? 12.5 सेंटीमीटर। यहाँ से आपकी एल की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी। हमको निकालना क्या है? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे हम। यहाँ क्या निकालेंगे? टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? LSA यानी लेटेंट सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस लेटेंट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, यानी कोन का लेटेंट सरफेस एरिया और किसका? हेमिस्फीयर का लेटेंट सरफेस एरिया निकालेंगे। अब इसका कोन में क्या होता है? पाई RL। और लेटेंट सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का भी हमने देखा था, क्या था? 2 पाई R स्क्वायर। पाई आर कॉमन है, कॉमन कीजिए, कितना बचा? L प्लस 2R। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। R की वैल्यू कितनी है? 3.5। L की वैल्यू यहाँ से कितनी है? 12.5। और प्लस 2 गुणे R की वैल्यू यहाँ से कितनी है? 3.5। 7 से काट देंगे 0.5 और 22 पंचे 110 होता है। और पॉइंट के बाद 1 0 तो कितना हो जाएगा? ये 11। और ये कितना हो जाएगा? 7। 3.5 का 2 से मल्टीप्लाई हुआ, कितना हो जाएगा? 7। और 7 को इसमें जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 19.5। यानी 11 गुणे यहाँ कितना हो गया? 19.5। अब मल्टीप्लाई करेंगे 11 × 55 के 5, असल में 5 और 11 99, 99 5 104, 11 का 9 11, कितना हो जाएगा? ये 10। तो कितना हो जाएगा? ये 214, 214.5 हो जाएगा।
214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है अगर हमें फार्मूला याद है तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हाँ ये रेडियस है तो ये रेडियस है, ये पूरी हाइट है तो ये हाइट क्या होगी। ये सब चीजें अगर आपके दिमाग में क्लियर है, फार्मूला क्लियर है, तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। ठीक है, नोट करिए। कह रहा है क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया। फिर से आपको सरफेस एरिया निकालना है और ग्रेटेस्ट डायमीटर बताना है आपको हेमिस्फीयर का। अगर है तो एक क्यूबिकल ब्लॉक है, छोटा सा बनाया मैंने एक क्यूबिकल ब्लॉक। इस पे मानो कोई हेमिस्फीयर आपका, यहाँ पे हम मान लो कोई हेमिस्फीयर रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करें, कोई हेमिस्फीयर आपके लिए। ठीक है, कह रहा है क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। तो क्यूब है तो उसकी सारी साइड इक्वल होती हैं, तो ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, क्या सारी साइड्स क्या है यहाँ पे 7 है। तो कह रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ दी, तो जाहिर सी बात है ये भी इसके कितनी हो जाएगी, सारी 7 है तो ये भी 7 हो जाएगी, तो इसकी ग्रेटेस्ट डायमीटर कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसका तो यहाँ लिखा हुआ है सीधा सीधा कि द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। आप सीधा लिखेंगे क्या, द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। एक तो ये आपका आंसर आ गया। जो ये पूछा था कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, तो इसका जो डायमीटर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज तो आपका ये आ गया, ग्रेटेस्ट डायमीटर। और कह रहा है सरफेस एरिया। अब आपको क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब आपको निकालना यहाँ से क्या है कि सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सॉलिड का क्या निकालना है आपको, सरफेस एरिया निकालना है। तो आपको इसमें फिगर क्या क्या दिख रहा है, एक क्यूब दिख रहा है, एक हेमिस्फीयर दिख रहा है, एक सर्किल दिख रहा है। 3 फिगर आपको दिख रहा है, तो आप तीनों फिगर का निकालना पड़ेगा आपको। क्यूब के लिए आप क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया लेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। और लेटर सरफेस एरिया किसका लेना पड़ेगा, हेमिस्फीयर का। लेटेड सरफेस एरिया लेंगे किसका, हेमिस्फीयर का। और माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे बेस ऑफ हेमिस्फीयर को। तो हमें क्या मिल जाएगा, सॉलिड का क्या मिल जाएगा, पूरा टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखना है कि क्यूब का क्या होता है। क्यूब का कितना होता है, 6a स्क्वायर। ये चीज हम लोगों ने कल की क्लास में देख रखी थी। लेटेड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो कि हम कई बार देख चुके हैं, कितना होता है 2πr स्क्वायर। और सर्किल का हेमिस्फीयर, बेस का हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, πr स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर माइनस में πr स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसकी रेडियस देखें तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइड यहाँ पे कितनी है 7 माइनस पाई की वैल्यू 22/7। अब यहाँ पे डायमीटर 7 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 3.5। ये सब निकाल लीजिएगा आप लोग, जैसे स्क्वायर करें या इसी को 2 बार लिख दें।
ठीक है, 7 से काट देंगे कितना हो जाएगा 0.5, 7 बचे 35, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 गुणे 49, 6 गुणे 49 माइनस कितना हो जाएगा ये 22 पंचे 110 यानी 11 गुणे 3.5। ठीक है, अब इधर हम इसको क्या करेंगे, 9 से 54 के 4 हासिल नहीं 5 और 6 के 24 5 29 माइनस 11 बच्चे 55 के 5 हासिल 5 और 11 33 5 38। अब आपको 294 में से 38.5 को माइनस करना होगा। ठीक है, इसमें से आप क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे 294 में से क्या करेंगे 38.5 को माइनस कर देंगे, तो 10 में से 5 जाएगा 5, कितना 13 में से 8 जाएगा 5, 8 से 3 जाएगा 5 यानी 155.5, कितना समथिंग आ जाएगा इसका 155.5 के समथिंग आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो फार्मूला आपके क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, नोट करिए। तो दोस्तों आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपकी इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जिसके हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर देंगे। क्लास आपको कैसे लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू, जय श्री राम।